जय हिंद। तो हम इस वीडियो में देखने वाले सीड्स के बारे में, अंकुर के बारे में जानेंगे। अंकुर क्या होता है? देखिए, अंकुर के दो पार्ट होते हैं। अंकुर के कितने, एक इनर पार्ट होता है, एक आउटर पार्ट। जो इनर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं, जो इनर पार्ट होगा उसको देखिए यहाँ पे नाम दिया है, इनर पार्ट को टेस्टा बोलते हैं। जो आउटर पार्ट होता है उसको टिग्मा बोलते हैं। क्या सीड्स को, अंकुर को कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो इस बात को याद रखना, कितने पार्ट में डिवाइड करना। देखो, जब अंकुर का निर्माण होता है तो ये समझिए, जब अंकुरवा का निर्माण होगा ना, तो अंकुरवा से जो अंकुर है, जो वो बीज को आप ज़मीन में डालोगे, जब उसका निर्माण होगा तो उसकी बहुत सारी चीज़ बन सकती है। जैसा फूल बनेगा, फूल से फल बनेगा, फिर पेड़ पौधा ट्रीज और ग्रास, ऐसे बहुत सारे चीज़ बन जाएंगे। तो याद रखना, सीड से बहुत चीज़ों का निर्माण होता है, फूल फल ये सब के निर्माण हो जाएंगे। तो इस बात को याद रखना। देखिए, जो सीड्स होता है वो नई प्रजाति का जन्म लेता है, मतलब नई नई चीज़ें का जन्म होगा, जैसा फूल ये जो बताएंगे। अब देखिए, अब जो सीड्स है, सीड्स कहाँ बनेंगे, सीड्स कहाँ बनेंगे, किस जगह बनेंगे, इसका तो कुछ दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये सीड्स होगा, उसका निर्माण कौन से जगह पे होगा। तो सीड्स का निर्माण कौन से जगह होगा? देखिए, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर सीड्स का निर्माण होता है। अब जब पोलन ग्रेन उड़ के आया, जब स्टिग्मा पे बैठा, स्टिग्मा से स्टाइल पे आया, स्टाइल के अंदर कब जाएगा? ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल के अंदर जब उसका डेवलपमेंट होगा, जब डेवलप होने चालू करेगा सीड्स जब डेवलप होगा अंकुर, तो वहाँ से उसका निर्माण होगा। अब सीड्स एक फल का, जब सीड्स होगा, एक जब वो बढ़ेगा, तो जब वो बढ़ेगा तो किसका आकार लेगा? एक फूल का आकार लेगा, फूल से फल बनेगा, फूल बनेगा, जब फूल बनेगा, ट्री मतलब पेड़ बना, पेड़ से क्या बन जाएगा? तना, तना से आपका फूल फल और ऐसे ट्री बन जाएंगे। ऐसे बहुत सारे चीज़ एक सीड्स कर सकता है। तो देखिए, अब सीड्स की हम बात किए थे, आउटर और इनर सीड। देखो, आउटर सीड है, जो आपका जो एक सीड है, समझे एक सीड है। अब चना का ले लो, चना हो गया, फिर उसके बाद वटाना हो गया, जो सफ़ेद का मटर आता है, सफ़ेद का मटर हो गया, काबुली चना, एक जो है सफ़ेद का कलर का मुटका सा होता है चना, वो देखिए, जो उसका अभी तोड़ेंगे, देखो चना भुजा हुआ चना ले। अब जो उसका बाहर का फुकला रहेगा, जो फुकलवा रहता है ना बहरवा का, तो देखिए वो वाला होगा आपका, क्या होगा? टेस्टा। आउटर है टेस्टा और इनसाइड है टिग्मा। तो जो टेस्टा हो गया और टेगमेन हो गया, तो ये देखो ये क्या काम करेंगे। जो टेस्टा बाहर का है, अब टेस्टा बाहर का वो भी खाने लायक है, और जो टेस्टा है और टेगमेन है वो भी खाने लायक है, दोनों। अब देखिए, अब चनौवा ले लिए। अब चनौवा जो अंदरवा का रहेगा, जो देखो चना, कच्चा चना लिए है, अब उसको एकदम पीस दिए, एकदम मूछ के पीस दिए हो चक्के में जाके, तो क्या बन जाएगा? बेसन। और वही भूजा हुआ चना का पीस दिया तो क्या बन जाएगा? वो सतुआ। क्या बन जाएगा? सतुआ। अब सतुआ किसका? जब भुना हुआ चना पीसे हुए, तो टिग्मा और टिग्मा के साथ और ये टेस्टा के साथ, दोनों के साथ भूजोगे तो क्या बन जाएगा? वो एक सतुआ। अब देखिए, सीड्स होगा, सीड्स का कौन? आउटर पार्ट। आउटर पार्ट को क्या बोलेंगे? आउटर, जो आउटर है तो उसको याद रखना टेस्टा बोलेंगे, जो इनर है उसको क्या बोलेंगे? टेगमेन। ये बात को याद रखना सीड्स का। अब सीड्स के अंदर देखो, जब सीड्स होगा, मैंने बताया, अब देखो सीड्स का, देखो ये सीड्स यहाँ पे एक ड्रॉ कर देते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए हम समझाए हैं, तो ये समझ लीजिएगा। अब जो ये वाला है, ये सीड्स है, ये ज़मीन में गया, तो इसका ये सीड्स का अभी समझिए। अब इसका एक हम एग्जाम्पल भी देते हैं। तो चना और अनार, अनार के देखिए जो लाल कलर का होता है, जब अनार का बिया निकालेंगे, जब अनरवा ऐसा चाकू से काटे के उसको जब भरवा निकालेंगे, तो उसके अंदर एक सफ़ेद कलर का होगा, और बाहर जो ललका होगा वो टेस्टा होगा, इनर का क्या होगा? टेगमेन। अब टेगमेन अभी समझिए, जूस उसका निकाले, मछलियाँ में डाली, उसको ऐसा 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 पेर रहे हैं, उसको पेर रहे हैं, जब निकलेगा उसको जूस हुआ, जो अंदरवा का रहेगा कचरवा वो निकलेगा, वो क्या होगा? आपका टेगमेन होगा। और टेस्टा का जो रहेगा उसके अंदर जूस पाया जाएगा। तो समझ गया, अंदर का क्या होगा? टेगमेन, और टेस्टा जो होगा आपका बाहर, जूस आपका पीने लायक होगा। अब देखिए, अब चना के देखिए, अब चना का देखिए, चना क्या होता है? चना जो ललका चना है, चना के अंदर एक छोटा सा होल पाया जाता है, उसके मुंह के इधर समनवा देखोगे तो उसको मुंह के सामने देखोगे तो आपको हम चना दिखाते हैं। ये वाला चना एकदम दूर दिखाते हैं, एकदम अच्छे से जूम करके देख लेना। आप अगर देख रहे होगे वीडियो तो जूम करके देख लेना। देखना, ये सफ़ेद का चना है। अब सफ़ेद का चना, ये देखो, ये वाला जो सफ़ेद का चना है, सफ़ेद का चना के जो महुआ तलक है, ये महुआ पे इसको यहाँ पे छोटा सा होल रहता है, मतलब इस ये चने के अंदर बड़ा होल पाया जाएगा, और जो सफ़ेद का कलर का आपका मटरिया रहेगा उसके अंदर छोटा का रहेगा। अब ये जो बड़का है, ये चनुआ है, चनुआ के अंदर छोटा सा होल होगा, और छोटा सा जो छिदवा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल। अब माइक्रोपाइल का क्या काम है? देखो, जब ये चना को पानी में भिगोते हैं, देखो अब ये चना देखो, अब ललका चना देखो, अब ललका चना देख रहे हो, देखो अब इसके अंदर भी एक छोटा सा होल होगा, उसको भी माइक्रोपाइल बोलेंगे। अब माइक्रोपाइल जो होगा,
माइक्रोपाइल। अब यही चनौआ को क्या करो, आप पनिया में डाल दो। अब पनिया में जब भिगाने के लिए डालोगे तो क्या होगा, देखो पनिया में डाल दिए, चनौआ को पनिया में डाले, भीगने के लिए एकदम सीजने के लिए रख दिए। अब चनौआ क्या होगा, चनौआ तो 2 घंटे के अंदर पूरा एकदम अच्छे से फूल जाएगा। अब फूल गया चनौआ, तो फूल गया। अब इसका क्या काम हुआ, फूल जाएगा, और लेकिन ये जल्दी करेगा। अब वही मटरिया देखिए, अब जब मटरिया को देखोगे, मटरिया के अंदर होल नहीं होते। माइक्रोपाइल एकदम, जो उसका माइक्रोपाइल होता है मटरिया, जो सफ़ेद का कलर का मटरिया, जिससे पानिया पुड़िया बनाते हैं, जैसे लड़कियाँ बहुत चाव से भैया पनी पुड़िया खाती है ना, अरे सफ़ेद का मटरिया अगर देखे रहोगे तो दिखा भी देते हैं, बोलोगे भैया दिखाए नहीं रहे हो सर, एग्जाम्पल के साथ करना पड़ता है ना, फिर बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो, घंटा हमको समझ में ही नहीं आया होता। देखो ये सफ़ेद का कलर का मटर है, ये देखो ये सफ़ेद कलर का मटर है। इसके ये मटरिया को जब ले हुए तो इसके अंदर देखो, इसके जहाँ ये निकला रहेगा, ये देखो यहाँ से इसका मुँह है, एकदम ध्यान से देखना। इसके अंदर जो माइक्रोपाइल होता है ना, बहुत छोटा होता है, एकदम ससुरा बहुत छोटा होता है। जो उसका जो छिदवा होता है बहुत छोटा होता है। अब ये छिदवा के अंदर पनिया कैसे जाएगा, ठीक है, ये जो है ये छिदवा के अंदर पनिया कैसे जाएगा। अगर ये भिगाते हो अब पानी पूरी बनाने के लिए, ठीक है, जब पानी पूरी बनाने के लिए भिगाओ, ये सीजने में फूलने में ना कम से कम 3 घंटा 4 घंटा ले लेता है। और कभी कभी सरवा लड़कियाँ खाने जाती रहेंगी ना पनिया पुड़िया, तो बोलेंगे अरे भैया ये पनिया पुड़िया जो बनाया हो, ये सरवा मटरिया आपका कच्चा हुआ है, पका नहीं है, तो बरोबर भिगा नहीं रहेगा, तो इसके लिए कच्चा रहेगा। या आपने लेट भिगाया रहेगा और जल्दी पानी पूरी बनाने के लिए, तो फिर भी कच्चा रहता है। तो ये समझ गया। माइक्रोपाइल हम चना हो गया, और मटर के अंदर छोटा रहता है, चने के अंदर बड़ा पाया जाता है। जितने भी बड़े दाने वाले होते हैं उनके अंदर माइक्रोपाइल बड़ा होता है, और जितने छोटे वाले चीज़ हो उनके अंदर छोटा होता है छिदवा, ठीक है, ये समझ गए। अभी क्या होगा, इसके अंदर पानी जो छिदवा होता है उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल, ठीक है, वो समझ गए क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। चने के अंदर और चना होगा तो उसके अंदर बड़ा पाया जाएगा, और जो मटर होगा उसके अंदर छोटा पाया जाएगा, माइक्रोपाइल, ठीक है, ये समझ गए। अब देखो, अब जो आप हरियर का मुँह देखे रहोगे, हरियर का मुँह हो गया, ये सब हो गया, हरियर का मुँह हो गया। देखो हरियर का मुँह, जितने भी ये चीज़ है हरियर का मुँह। अब जो गोडाउन में जो अनाज रखते हैं, जो सीड्स को गोडाउन में रखा जाता है, तो वो जो गोडाउन में रखा जाता है उसके अंदर आप सोचते रहोगे जो गोडाउन में रखे ख़राब क्यों नहीं होता, ख़राब तो हो जाएगा ना। जब किसान लोग गोडाउन में रखते हैं अपने सीड्स को या अंकुर को, तो ख़राब क्यों नहीं होता। ख़राब होने के लिए उसके अंदर एक लेयर कोडिंग कर दी जाती है, उसके ऊपर कोडिंग करती। अब जो बाहर का मॉइस्चर है, जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो बाहर का ये चल रहा है क्लाइमेट, उसके वजह से, और अंदर का जो क्लाइमेट चल रहा है उसकी वजह से वो ख़राब ना हो जाए, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं जो फॉस्फोरस का लेयर होता है। अब क्या होता है, फॉस्फोरस का एक लेयर चढ़ा देते हैं, और उस लेयर जो रहेगा उस लेयर को बाहर नहीं जाने देता, अंदर का एनवायरनमेंट बाहर नहीं जाता, और बाहर का मॉइस्चर अंदर नहीं है। मतलब दोनों अनाज ऐसा ही ठहरूक बचा रहेगा, और जो बाहर का रहेगा वो भी ऐसा ठहरूक रहेगा। तो यहाँ समझ के किसका कोडिंग करेंगे, फॉस्फोरस। अब देखिए, जब अंकुर होगा, जब छोटा जब बिया बोते हैं ज़मीन के अंदर, अब खेती करने के लिए जब बिया बोते हैं, तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत, पोषण की ज़रूरत किसकी होती है, फॉस्फोरस की। किसकी, फॉस्फोरस की, याद रखना। पोषण सबसे जरूर का क्या कर रहे हैं, फॉस्फोरस की। अब जब आपका अंकुर बड़ा हो गया, जब सीड्स आपका धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, तब उसको किसकी होगी, नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी। किसकी, नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी। इस बात को याद रखना। जब छोटका सीड्स रहेगा, अंकुर रहेगा, तो किसकी ज़रूरत, फॉस्फोरस की। अब जब बड़ा होगा, जब बड़ा होने के लिए, ठीक है, तो जब बड़ा हो जाएगा तो उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत रहेगी। अब बात करते हैं मुँह, हरियर का मुँह। अगर समझिए आप भिगा के रखे हो, अब भिगाए, अब उसके अंदर स्प्राउट आने लगता है, जो सफ़ेद का कलर का सफ़ेद कलर का स्प्राउट जैसा निकलता है, देखे रहे वो स्प्राउट जैसा। अब वो स्प्राउट जैसा निकलेगा जो सफ़ेद कलर का, तो वो किस, मतलब मॉइस्चर के हिसाब से, अगर समझिए उसको भिगा दिए और भिगाए, उसको मॉइस्चर मिला, वाटर मिला, भिगा के रख दिए बाहर, और थोड़े दिन बाद देखो वहाँ से वो उगना चालू कर देता है स्प्राउट। तो ये सब स्प्राउट क्यों निकलेगा, देखो उसको किसकी, एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होगी तब निकलने के लिए, और दूसरा जल की ज़रूरत होगी, वाटर की ज़रूरत होगी, तीसरा एयर की ज़रूरत होगी। क्या हो गया आपका, वाटर हो गया, एयर हो गया, फिर आपका एनवायरनमेंट होगा, जिस जगह पर वो ढल सके, हो गया, इतनी चीज़ की ज़रूरत होगी। अब किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, देखो वाटर की ज़रूरत हो, क्योंकि देखो अगर आप किसी डब्बे में उस चीज़ को बंद कर दिए, अगर उसको उगाना चाहते हो, अगर उस चीज़ को अगर डब्बे में बंद कर दे, क्या आपका वो मुँह उगेगा, क्या आपका मुँह उगेगा, नहीं उगेगा। समझ गए, उगने वाला है, नहीं उगने वाला है। अगर किसी चीज़ का जब उसको एक सही तरीके से उसका एक क्लाइमेट या उसको एक परिवर्तन मिलेगा, तभी जाके वो उगना चालू कर देगा। यहाँ तक समझ गए। अब किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, देखो अब उसको क्या आपको मिट्टी की ज़रूरत है,
अगर एक मूंग को उगाना है, क्या उसको मिट्टी की ज़रूरत है? नहीं होगी। खाद की ज़रूरत है? नहीं होगी। अब क्या उसको डेली पानी देने की ज़रूरत है? नहीं होगी। जब पूछता है अगर आप मूंग अगर ज़मीनवा में गाड़ते हो, ज़मीन के अंदर गाड़ते हो, तब उसकी ज़रूरत होगी किसकी? तब उसकी ज़रूरत होगी किस चीज़ का? खाद हो गया, मिट्टी हो गया, जल हो गया, वायु की ज़रूरत हो, वो सब मिल जाएगा। ठीक है, वो सब मिल जाएगा। इस सब की ज़रूरत हो। मूंग की ज़रूरत किस में होगी? उस चीज़ की ज़रूरत होगी। अब किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी? देखो ऐसे बताते हैं, कोई खाद की ज़रूरत नहीं होगी और उसको एक डब्बा में पैक कर दिया तो वो उगेगा नहीं। देखो अगर मूंग को जब ज़मीन में गाड़ोगे तब उस चीज़ की ज़रूरत होगी। अब अभी फ़िलहाल उसके लिए उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी, आप देखो मटर हो गया, चना हो गया, कोई भी चीज़ होगा, अगर उसको मॉइस्चर थोड़ा सा मिलेगा, एकदम थोड़ा सा मॉइस्चर उसको मिलता है तो उगने चालू कर देगा। बाहर अगर ऐसा खुला रख दिया, हाँ ये नहीं, अगर उसको मॉइस्चर मिला, आप जाके धूप में रख दिए, कड़ी धूप में, तो एकदम वो फिर उगेगा ही नहीं। उसको एक एक मतलब ये बोलते हैं एक समय और एक कंटेनर, मतलब एक एक चीज़ उसको मिलना चाहिए। अगर शीतल है, मतलब वो शीतल है, मतलब आपका जो मूंग है एकदम शीतल है, एकदम ठंडा है, तब उसके अंदर स्प्राउट निकलेंगे, जरूर स्प्राउट तो निकले ही निकलेंगे। समझ गए? स्प्राउट कैसा, किस चीज़ की ज़रूरत होगी, किस चीज़ की ज़रूरत हो, किस चीज़ की नहीं ज़रूरत हो, वो समझिए। देखो और दूसरी बात ये, जब बिया को, जब अपने अंकुर को, जब बिया को ज़मीन के अंदर डालोगे तो फॉस्फोरस की ज़रूरत होगी। किसका? फॉस्फोरस की ज़रूरत होगी। और जब वो बिया बड़ा हो जाएगा तब किस चीज़ की ज़रूरत होगी? नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी। इस बात को याद रखना। ये सवाल हमेशा यही पूछता है कि किस चीज़ की ज़रूरत होगी, किस चीज़ की नहीं। और एक सीड्स अभी हम जो बताएं मूंग के बारे में, मूंग समझ गए। मूंग को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स, सीड्स के उगने के लिए जब जर्मिनेशन होता है सीड्स का, तो किस किस की ज़रूरत होती है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। वो देखिए, जब ये देखो, ये वाटर, उसको पानी तो चाहिए। एयर, एयर देखो, वाटर चाहिए, पानी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, और मॉइस्चर और टेम्परेचर। जल होगा तभी वो आपका मूंग जो लिए है, सीड्स जो लिए है, जो भी अंकुर लिए है, वो उगेगा। वाटर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जब एक्सचेंज होगा तब जाके ऑक्सीजन उसको मिला, तब जाके वो उगेगा। फिर आपको क्या चाहिए? मॉइस्चर, एक मॉइस्चर भी चाहिए। एक क्या चाहिए? मॉइस्चर, एक नमी। जब तक नमी मिलेगी तब तक वो, तभी जाके उगने का पूरी कोशिश हो सकती है। अब देखिए, अब मॉइस्चर वहाँ मिल गया। अब तो मेन चीज़ क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर जब तक उस कोई भी फल उग रहा है या कोई भी चीज़ उग रहा है, जब तक उसको एक मात्र टेम्परेचर नहीं मिलता या उस टेम्परेचर में वो ढल नहीं जाता, तब तक वो नहीं उगेगा। अंकुर की बात की, अब अंकुर को किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी? देखो, आपका सॉइल हो गया, मिट्टी को ज़रूरत नहीं होगी अंकुर को। मिट्टी की ज़रूरत, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं, खाद की ज़रूरत नहीं होती है, खाद की ज़रूरत नहीं होगी, और सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब कभी कभी गए रहोगे दुकान पे तो भीगा हुआ चना देखोगे या भीगा हुआ चीज़ 2-4 दिन भिगा के रखो तो कैसा फटाक से उगने लगता है, स्प्राउट्स आते हैं सफ़ेद कलर का। उसको क्या बोलते हैं? स्प्राउट्स आने लगते हैं सफ़ेद कलर का। अब सफ़ेद कलर के, क्या आप उसको मिट्टी में गाड़ते हो? नहीं, वो अपने आप आने लगते हैं, क्योंकि उसको एक बरोबर चीज़ या बरोबर उसको कंडीशन मिल रहा है। पानी मिल रहा है, वाटर, मतलब पानी मिल गया है उसको, वाटर मिल गया है उसको, एयर मिल गया, उसको मॉइस्चर मिल गया, उसको टेम्परेचर, हर चीज़ उसको मिल गया है। जर्मिनेशन इसलिए ये यहाँ से चालू हो गया। तो ये समझ के रह गए जर्मिनेशन ऑफ सीड्स क्या होता है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीड्स को। और वो आप सबको मैंने चना भी दिखा दिया, मटर भी दिखा दिया क्या क्या होता है, तो वो सब देख लिए रहोगे। तो अभी हम फल के बारे में बताएंगे। फल को किसी, जो जेब्रेलिन होता है, उस जब फल के अंदर जेब्रेलिन पाया जाता है, फल का निर्माण होता है, उसके अंदर कौन कौन से चीज़ होते हैं, तत्व होते हैं, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस हो, वो बात करेंगे। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।